ये गाड़ी अपनी स्क्रैम्बलर और मैं यहाँ आया था इसका ना एक ओनरशिप रिव्यू बनाने। और आते ही मैंने नोटिस किया कि इसमें क्या हो गया है। ये देखो, इसका जो पूरा कूलेंट है ये लीक हो गया है। आई डोंट नो ये कैसे लीक हो गया। ड्रॉपलेट जो है दिख रही होंगी आपको, दिख रही है आपको ड्रॉपलेट। ये क्या नई मुसीबत आ गई है इसमें, मतलब काफ़ी ज़्यादा लीक हो गया है। इससे पहले कि और निकल जाए दिखा के आते हैं। यहाँ से देख रहा हूँ तो मुझे लग रहा है कि अंदर है कूलेंट, पूरा लीक नहीं हुआ है, बट समझ नहीं आ रहा मुझे। बाइक कहीं लगी भी नहीं है और मैं घर से ही लेके आया हूँ। क्या रीज़न है इसका समझ नहीं आ रहा मुझे, बट जो भी है दिखाना पड़ेगा फिलहाल अभी जाकर। अंदर आई डोंट नो उसमें आपको दिख रहा है नहीं दिख रहा। ये जो इसकी बैश प्लेट है उसके अंदर भी जो है गिरा हुआ है कूलेंट। इसकी जो ये नॉब है ये टाइटली बंद है। आई डोंट नो कहाँ से लीक हो गया, कैसे लीक हो गया। आई थिंक ये बॉटल लीक हुई है इसकी। स्टार्ट करके देखता हूँ कोई इसमें अलार्म तो नहीं आ रहा अभी। कोई अलार्म तो नहीं आ रहा, बट यार इंजन का कूलेंट तो लीक हो गया है। और मैं ना आज नॉर्मल व्लॉग बनाने आया था, मतलब मोटो व्लॉगिंग का सेटअप जो है अपना GoPro ना मैं लेके नहीं आया हूँ। तो अभी चलते हैं सर्विस सेंटर पे और वहाँ देखते हैं क्या बोलते हैं चेक करने के बाद में। टाइम भी इस टाइम जो है ऑलमोस्ट अभी आई थिंक 3:30 ही हुआ है, 4 बज गए हैं। तो आई थिंक चेक हो जाएगा, अभी चलते हैं। ये देखो जैसे ही मैं पहुँचा हूँ सर्विस सेंटर में ना, पहुँचते ही बाइक के रुकते ही सारा कूलेंट बाहर आ गया। ये देखो ज़्यादा है, पाइप से निकल रहा है। कहाँ से निकल रहा है ये कूलेंट लेवल ज़्यादा ओवरफ्लो यार। बाइक को सर्विस कराया बहुत टाइम हो गया। कल मैं 200 किलोमीटर की 300 किलोमीटर की राइड करके आया हूँ, तब तो लीक नहीं हुआ। अब क्यों लीक हो रहा है? कूलेंट अगर ज़्यादा होगा तो पहले ही लीक होगा ना भाई। मैं यहाँ पर सर्विस सेंटर में आया था ऑलमोस्ट 4:30 और अभी टाइम हो गया 6। अपनी बाइक जो है जो कूलेंट वाला इशू है वो चेक हो गया है और जो भी इसका रेजोल्यूशन है ना वो उन्होंने कर दिया है। अभी जो टेक्नीशियन है अपनी बाइक के वो अपनी बाइक को जो है चेक करने के लिए गए हैं। उसके बाद में आके कंफर्म होगा कि इशू स्टिल है या नहीं है। एंड ना यहाँ पर जो सर्विस सेंटर है उसमें रिकॉर्डिंग अलाउड नहीं है, तो इसलिए मैं आपको बता नहीं सकता कि एग्जैक्टली दिखा नहीं सकता कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है। एक बार बाइक आ जाए मैं अपनी तसल्ली कर लूँ, उसके बाद में चलेंगे घर और मैं आपसे शेयर करूँगा कि एग्जैक्टली क्या बाइक में अपनी इशू था, मेजर था या माइनर था। तो अपनी स्क्रैम्बलर के तीनों कलर एक साथ ना मैंने फर्स्ट टाइम देखे हैं, रेड एंड ब्लैक। बहुत ही बढ़िया कलर लगते हैं, रेड भी और ब्लैक भी ऑसम लगते हैं। बट दिस कलर लुक क्लासी, नो डाउट। अपना जो ग्रीन कलर है ना बहुत ही क्लासी लगता है ये सर्विस सेंटर में ये भाई मिल गया हमें जो फॉलो करते हैं। भाई का नाम क्या है? समदानी। और इनके बहुत कमेंट्स आते रहते हैं लेकिन मिले कमेंट करते रहता हूँ। हाँ बहुत कमेंट्स आते हैं आपके। जितने भी ब्लॉग्स हैं एकदम ट्रू हैं और सही है। थैंक यू सो मच। आपको अच्छे से अच्छे फीडबैक मिलेंगे। थैंक यू। और इनकी बाइक है ये स्पीड। इसमें ये देखो ये लगा हुआ है आगे गार्ड जो लगा हुआ है, आई थिंक रेडिएटर के लिए है और ये आपके साइड में इंजन के लिए है। कितने का ये? 2000 रुपये का ना। चलो ठीक है, ओके, नाइस मीटिंग यू। बाइक अपनी आ गई है, रेडी हो गई है, इशू रिजॉल्व हो गया है। क्या हुआ है इसमें, क्या काम हुआ है वो बताऊंगा आपको घर चल के। निकलते हैं ट्रायम्फ के सर्विस सेंटर से। तो जी फाइनली अपनी बाइक जो है वापस आ गई है, स्क्रैम्बलर एक्स। अभी यू कैन सी इसमें नीचे जो है कोई भी लीकेज नहीं हो रही, कूलेंट की कोई भी लीकेज नहीं हो रही। तो उसकी कहानी क्या थी, ये जो है ये है इसका कूलेंट का रिजर्वायर। इस प्लेट के जस्ट नीचे ये नोजल है इसकी। तो उनके अकॉर्डिंग ना इसमें जो कूलेंट है वो थोड़ा एक्स्ट्रा था, एक्सेस था। अब वो एक्सेस कैसे हुआ वो मैं बताऊंगा आपको आगे। तो उन्होंने क्या किया, इसको ओपन किया, देन यहाँ से ना ऑलमोस्ट 200 ml जो कूलेंट है उन्होंने इस बॉटल में निकाल लिया। अब वहाँ पर रिकॉर्डिंग अलाउड नहीं थी तो मैंने जस्ट पिक ले ली। इस बॉटल में ऑलमोस्ट उन्होंने 200 ml जो है कूलेंट निकाल लिया। देन उसके बाद में ये बाइक की सीट ओपन हुई, देन ये सीट ओपन हुई, देन इसका जो है टैंक ओपन हुआ। अब इस टैंक के नीचे ना एक और नोजल है, वहाँ से उसको ओपन करके जब बाइक ठंडी होगी उसको ओपन करके उन्होंने वो जो कूलेंट था 200 ml वो उन्होंने दोबारा डाला इस बाइक के अंदर और जो है डायरेक्टली गया रेडिएटर के अंदर। देन फाइनली उन्होंने बाइक स्टार्ट करी। ऑलमोस्ट बाइक जो है उन्होंने 10-15 मिनट स्टार्ट रखी। देन 10 मिनट बाद जो है बाइक का जो रेडिएटर है वो ऑन हो गया ऑलमोस्ट 95 के टेम्परेचर पे। देन अगेन जो एक्सेस कूलेंट था ना वो निकलना स्टार्ट हो गया, नीचे लीक होने स्टार्ट हो गया। इसमें ना जो आपका इस तरफ जो रिजर्वायर है कूलेंट का मैंने आपको दिखाया ये वाला, अगर इसमें एक्सेस कूलेंट आता है तो उसको निकलने के लिए
यहाँ पर एक ये नोज़ल है, ये पाइप है रबड़ का, यू कैन सी, इससे जो है आपका कूलेंट एक्सेस निकल जाता है। अब क्वेश्चन ये आता है कि इस बाइक में एक्स्ट्रा कूलेंट आया कैसे। जब इस बाइक की सर्विस हुई, फर्स्ट सर्विस हुई ना, उस टाइम कई बार क्या होता है, एज पर टेक्नीशियन जो बता रहे हैं वो बता रहा हूँ मैं, इस बाइक में ना ऑलमोस्ट 1.5 लीटर जो है कूलेंट आता है, और 1.5 और 1.75 लीटर जो है कूलेंट आता है। कई बार क्या होता है, जब बाइक जाती है सर्विस के लिए ना, उस टाइम ना जो आपका कूलेंट है वो पूरा सर्कुलेशन में होता है, और मोस्टली जो उसका कूलेंट है ना वो होता है आपका इस रेडिएटर के अंदर, एंड जो रिजर्वायर है वो काइंड ऑफ खाली होता है। तो उसके अकॉर्डिंग उन्होंने जो है कूलेंट फिल कर दिया उसके अंदर, और बाद में जब वो सर्कुलेट होके कूलेंट जो है निकला बाहर, रिजर्वायर में आया, तो जो है वो ओवरफ्लो करने लग गया। उसके बाद उन्होंने क्या किया, दोबारा बाइक को राइड किया, टेस्ट ड्राइव किया, देन उसके बाद अगेन थोड़ा वो जो है कूलेंट लीक कर रहा था, देन ऑलमोस्ट 100 mm ना उन्होंने कूलेंट निकाल दिया बाइक से, एंड उसके बाद दोबारा टेस्ट ड्राइव ली, और अब जो है कोई लीकेज नहीं हो रही है। आई होप यही इशू था, कोई और इशू नहीं था जो कि बताया टेक्नीशियन ने कि जो कूलेंट है वो ओवरफ्लो कर रहा था। अगर कुछ और होगा तो ऑफ कोर्स आई विल शेयर विद यू। एंड ना मैं फर्स्ट टाइम जो है एक लिक्विड कूल बाइक यूज़ कर रहा हूँ, मुझे आइडिया था नहीं कि ऐसा ना कूलेंट लीक हो जाता है। तो मतलब मुझे तो फर्स्ट टाइम देख के ऐसा लगा कि यार ये क्या मजाक है, ये क्या दिक्कत आ गई है बाइक में, आगे एक और दिक्कत आ गई है बाइक में। तो क्योंकि ना कार में तो मैंने ऐसे कभी नोटिस किया नहीं कि कूलेंट जो है ओवरफ्लो करता हो, और मे बी कार में अगर करता भी होगा तो नॉर्मली वो नोटिस नहीं हो पाता। इसमें जो है बहुत ज़्यादा ओवरफ्लो कर रहा था, एंड आई नो काफ़ी लोग ऐसे होंगे जो कि फर्स्ट टाइम जो है लिक्विड कूल बाइक यूज़ कर रहे होंगे, तो ऐसा इशू आ सकता है, खासकर फर्स्ट सर्विस के बाद ना ऐसा हो जाता है। मतलब जो मुझे बताया टेक्नीशियन ने, फर्स्ट सर्विस के बाद में या फिर कोई भी सर्विस होती है ना, उस टाइम ऐसा हो जाता है कि आपका जो कूलेंट है थोड़ा ज़्यादा डल गया तो ओवरफ्लो हो गया। ऑल्दो मैंने देखा ये फर्स्ट टाइम है, तो ये आप लोगों के लिए भी एक इन्फॉर्मेशन है कि अगर आप नोटिस करो जो लोग फर्स्ट टाइम जो है एक लिक्विड कूल बाइक यूज़ कर रहे हैं, तो ऐसा इशू आ सकता है। एनीवे, ये तो हो गया कूलेंट वाले इशू की बात। इसके अलावा ना मैंने एक और चीज़, इनफैक्ट 2 और जो इश्यूज़ आ रहे हैं ना बाइक में, मैंने वो भी डिस्कस किया है सर्विस सेंटर में। पहला ये था कि जो उसमें अलार्म आ रहा था इंजन का, एक्चुअली ना वो अलार्म जो था वो इंजन अलार्म नहीं था, वो था वायरिंग का अलार्म था। आप देखो इंजन अलार्म आ रहा है इसमें, कुछ ना कुछ तो चल ही रहा है इस बाइक में यार ना। एंड जो सर्विस सेंटर में टेक्नीशियन थे ना, उसके अकॉर्डिंग ना ये अलार्म तब भी आता है जैसे आपके दोनों व्हील जो हैं आपके लाइक सिंक में मूव नहीं कर रहे हैं, आपने ऑफ रोडिंग कर रहे हो और पीछे जो व्हील है आपका अनइवन मूव कर रहा है, इन सिंक नहीं है फ्रंट व्हील के साथ में, तो ट्रैक्शन का जो है मिसमैच हो जाता है, तब भी वो ट्रैक्शन की वजह से जो है अलार्म आता है। बट आई एम श्योर कि ये जो अलार्म आ रहा है ना, ये जो वायरिंग वाला अलार्म आ रहा है, ये अलार्म जो है ट्रैक्शन की वजह से नहीं है, इसका रीज़न कुछ और ही है। मे बी सॉफ्टवेयर है, मे बी ECU में कुछ और चीज़ है, आई डोंट नो, बट उसका जो रीज़न है ट्रैक्शन का मिसमैच नहीं है। रीज़न भी कि ऐसा अलार्म जो है मुझे एक तो होंडा हाइनेस में कभी फील नहीं हुआ आया, ठीक है। एंड सेकेंडली जब ये अलार्म आया कल, मैं था हाईवे पे, उस टाइम ये अलार्म ट्रैक्शन की वजह से नहीं आ सकता। जब मैं ऑफ रोडिंग कर रहा हूँ उस टाइम पॉसिबिलिटी है कि मिसमैच हो, आने के चांसेस हैं। ट्रैक्शन ऑन है मेरा, मिसमैच हो रहा है, दोनों व्हील की स्पीड, फ्रंट और रियर की स्पीड में, मड में, स्लश में, या फिर जस्ट उसमें ग्रेवल्स पे, प्लेन्स पे चांसेस कम है। मुझे रफ पैचेस में अलार्म में एक बार भी नहीं आया, स्क्रैम्बलर में। लद्दाख में जब ले में था मैं, जब मैं, तो मेरी स्पीड में अलार्म आया था ये वाला। एंड जब मैं जांसकार में था, जब मैं ऑफ रोडिंग कर रहा था, गंदी वाली ऑफ रोडिंग कर रहा था, जब मेरा ट्रैक्शन ऑन भी था, ऑफ भी था, तब ये अलार्म एक बार भी नहीं आया। तो ये अलार्म जो है ट्रैक्शन की वजह से नहीं है फॉर श्योर, इसका रीज़न कुछ और है, बट इसका कोई सोल्यूशन नहीं है अभी सर्विस सेंटर के पास में। सेकेंड जो इशूज़ है वो है अपनी बाइक जो है स्टॉल हो जाती है जब मैं उसका क्लच दबा के रखता हूँ, जब उसके RPM जो है कम होते हैं। एंड कंफर्टेबल रहता है, कोई दिक्कत आती नहीं है। सीट हल्की सी हार्ड फील होती है, बट ये क्या होगा, ये बाइक मैंने क्लच दबाया, बाइक बंद हो गई। और एक और चीज़ यार, ये इशू ना जो है अपने स्पीड में भी आ रहा है, आई थिंक मैंने बताया पहले ब्लॉग में, और ये इस पर भी आना स्टार्ट हो गया। अभी मैंने क्लच दबा के रखा हुआ था गियर चेंज करने के लिए, और बाइक बंद हो गई। तो ये जो इशू है, ये मुझे आज 2-3 भाई लोग मिले वहाँ सर्विस सेंटर में, उनमें से एक आध को ये इशू आ रहा था, किसी को ज़्यादा आ रहा था, किसी को कम आ रहा था, बट इशू आ रहा था। एक भाई को इशू नहीं अभी आ रहा था, ऐसे भी थे लोग। तो ये इशू आ रहा है, एंड उन्होंने सर्विस सेंटर से डिस्कस किया है। सर्विस सेंटर ने ये बोला कि हम चेक करेंगे, बाइक की चला के देखेंगे। उन्होंने बाइक चला के देखी, उनको उस टाइम नहीं आया, तो उन्होंने इसको कंसिडर करने से, एक्सेप्ट करने से मना कर दिया कि हाँ ऐसा इशू है ही नहीं कोई आप। एंड आई होप कि इस इशू पे जो है ट्रायम्फ और बजाज टीम जो भी है, टेक्निकल टीम इस पे काम कर रहे होंगे, क्योंकि ये इशू है एंड दिस इज़ इशू टू बी वर्कड ऑन फॉर श्योर। क्योंकि ना मैंने पहले बताया था लास्ट व्लॉग में कि अगर आप ट्रैफिक में चल रहे हो
और आपकी बाइक जो है स्टॉल हो जाती है। ऐसा नहीं है बाइक आप एक दिन में चल रहे हो तो एक बार बंद हो गई। जैसे मेरी बाइक जो है स्क्रैम्बलर, ये कल जो है एक दो बार बंद हुई जब मैं ये रिव्यू बना रहा था लास्ट वीडियो। आज ऑलमोस्ट 10-12 किलोमीटर की राइड में ना 3-4 बार बंद होगी बाइक, जबकि 2-3 दिन पहले तक ऐसा इसमें था नहीं स्क्रैम्बलर में। तो ये इशू इसमें भी आ रहा है और ज़्यादा फ्रिक्वेंटली आ रहा है। एक तो बहुत अनोइंग है, आप चल रहे हो, आपने कहीं क्लच दबाया हुआ है, सेकंड थर्ड गियर में बाइक बंद हो गई। सेकेंडली आप थोड़ी स्पीड में चल रहे हो, सपोज नॉर्मल ट्रैफिक में चल रहे हो, 40-50 की स्पीड में चल रहे हो, पीछे से कोई व्हीकल आ रहा है, आपने क्लच दबाया, बाइक बंद हो गई आपकी। आपने स्टार्ट किया, ट्राई किया वाइल प्रेसिंग द क्लच, अपने बाइक स्टार्ट करने का उस टाइम ट्राई किया, बाइक स्टार्ट नहीं हुई, कोई अलग अपनी धुन में आ रहा है, अलग स्पीड पे आ रहा है, तो दैट कैन बी रिस्की। तो ये इशू जो है थोड़ा सीरियसली लेने वाला चीज़ है। आई होप टीम्स इस पर काम कर रही होंगी, बट सर्विस के सेंटर के एंड से कोई इसमें सपोर्ट मुझे नहीं मिली। उनके अकॉर्डिंग प्रूफ मिलेगा तभी उस पर कुछ काम कर पाएंगे। नेक्स्ट टाइम मैं जब भी जाऊंगा ना, अपनी स्पीड को लेके जाऊंगा सिटी राइड के लिए, तब मैं अपना मोटो व्लॉगिंग सेटअप है साथ में लेके जाऊंगा, चाहे मैं अपने पर्सनल काम के लिए जाऊंगा तब भी, ताकि उसमें वो जो इशू है वो रिकॉर्ड हो पाए एंड आई कैन शो देम कि हाँ ये इशू आ रहा है। तो यार ये था इन तीनों इशू का अपडेट। एंड एक्चुअली ना मैं आज गया तो था अपनी बाइक का, अपनी स्क्रैम्बलर का ओनरशिप रिव्यू रिकॉर्ड करने के लिए, बट उसके बाद ना इस इशू के रिजॉल्व होने के बाद में अंधेरा हो गया, तो टाइम मिला ही नहीं रिकॉर्ड करने का। एनीवे मैं कल परसों को दोबारा रिकॉर्ड करूँगा, मतलब कल परसों जाऊँगा दोबारा रिकॉर्ड करने के लिए। एंड ये था छोटा व्लॉग। एंड ठीक है यार, इस व्लॉग को फिर यहीं खत्म करते हैं। टिल देन राइड सेफ, ड्राइव सेफ, टेक केयर एंड गुड बाय।